राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 3 के साथ, इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। हमने नंबर सिस्टम को इस आधार पर स्टार्ट किया कि एक ही ट्रिक और टेक्निक के माध्यम से कितने प्रश्न बन सकते हैं। इस आधार पर हम नंबर सिस्टम को आपको पढ़ा रहे हैं। ये काफी यूनिक वेज है पढ़ाने का, तो इसीलिए हमने इस आधार पर स्टार्ट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 5, उनका गुणनफल दिया हुआ है 336। तो कह रहा है संख्याओं का योग क्या है। मान लेते हैं कि दो संख्या एक संख्या x और दूसरा y है। संख्या एक x और y, कह रहा है दोनों का अंतर दिया हुआ x माइनस y बराबर 5 और x इंटू y बराबर कह रहा है 336, है ना। तो कह रहा है कि x प्लस y, हमको x प्लस y बराबर पूछ रहा है भाट। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। क्या? x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यह फॉर्मूला सिर्फ आपको आना चाहिए। यह यदि आता है तो ऐसे प्रश्न को आप बेहद आसानी से हल कर लेंगे। अब देखिए, x प्लस वाई पूछ रहा है। दिया हुआ क्या? x माइनस वाई का मान दिया हुआ। x माइनस वाई का मान 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू x इंटू वाई बराबर कितना? 336। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस छोट चौका 24 के 4 बाकी 2 और 3 चौका 12, 12 2 14 के 4 बाकी 1 और 4 तिया 12 1 13, है ना। अब जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 4 2 6 13 69, यानी आ गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर बराबर 13 69। तो x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 13 69 हो जाएगा। और 13 69 वर्गमूल होता है किसका? 37 का हो जाएगा। स्क्वायर होता है 13 69। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या? 37। तो हमारा आंसर हो गया नंबर सी। इसी प्रकार देखिए, इसी आधार पर दूसरा प्रश्न है जो इसी आधार पर बनेगा और साथ में थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ। देखिए क्या कह रहा है। दो संख्याओं का योग 42 है। उस टाइम दिया हुआ था क्या? अंतर। अब कह रहा है योग 42 है ना। फिर क्या? देखिए क्या कह रहा है। और गुणनफल 437 है, यानी x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 437। तो कह रहा है निरपेक्ष अंतर x माइनस वाई बराबर भाट। इसी फॉर्मूला पर वो प्रश्न भी हल हो जाएगा। देखिए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद उसको जो दिया हुआ है हम मान पुट करेंगे। x प्लस वाई दिया हुआ है तो 42 का स्क्वायर कर देंगे इसको बराबर x माइनस वाई निकालना है प्लस 4 इंटू एक्स वाई। 4 इंटू एक्स वाई कितना? 437, है ना। 437। अब 40 का स्क्वायर 1600, 41 का 16 81, 42 का 17 64। आपको याद होना चाहिए 42 का 17 64। यह निकालने का भी ट्रिक है, हमने बताया है। आप जाके प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। तो 17 64। अब देखिए x माइनस वाई वैसे ही रह जाएगा प्लस, अब इसको गुना करेंगे 7 गुना 4 7 चौका 28 के 8 बाकी 2 3 चौका 12 12 2 14 के 4 बाकी 1 और 4 चौका 16 1 17, यानी 17 48 आ गया। इसको इधर ले जाके घटाएंगे, है ना। प्लस के इस साइड ले जाएंगे तो घटेगा, तो यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17 64 माइनस 17 48। और घटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा। 14 में से 8 गया तो 6 और फिर क्या 5 में से 4 जल जाएगा तो 1, यानी x माइनस वाई बराबर रूट 16 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आ गया क्या? 4। हमारा आंसर क्या हो गया? बी नंबर, है ना। देखिए, एक ही पैटर्न पर कैसे दो प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन कराया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। पहले इसको मिटा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 11520 है। वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए कैसे एक ही आधार पर प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाता है। कैसे आप एक ट्रिक टेक्निक जानिएगा तो उससे 10-20 मैथ बना सकते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 11520 है। 11520, है ना।
कह रहा है उनका भागफल कह रहा है 9/5 है, 9/5। जैसे ही ऐसे प्रश्न दे भागफल दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए ये संख्या काट कर सबसे छोटा रूप लिखा गया है। जैसे मान लीजिए सिंपल वे में 18/10 रहता तो इसको लिख सकते थे 9/5। तो वही कहने का मतलब यह छोटा रूप संख्या यही है लेकिन उसका सबसे छोटा रूप भागफल 9 भाग दिए तो 9/5 आ गया, कहने का मतलब। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं यही दोनों संख्या है, तो दोनों संख्या देखिए यह हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 5x, है ना। तो कह रहा है 9x इंटू 5x बराबर 11,520। तो हो जाएगा 45x स्क्वायर बराबर 11,520। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11,520 बटा 45, है ना। 45 हो जाएगा। अब 5 से देखिए कटेगा, 5 से 9 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर 20 आ जाएगा तो 0, 5 चौका 23, 0 4। फिर 9 से कटेगा, 9 से काटिएगा इसको तो 9 दूनी 18, 5 बचेगा 50 हो जाएगा तो 9 5 45 और 45 5 9 6 54, 256 यानी आ गया x स्क्वायर बराबर 256। तो x बराबर हो जाएगा √256 और 256 का हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। तो आ गया 16, x बराबर आ गया। अब कह रहा हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का अंतर क्या का अंतर है, तो 4 का अंतर है ना। इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना है, 4 का। वही 4 गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 16 चौक 64। हमारा आंसर क्या हो गया, 64, आंसर नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए इसी के आधार पर दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है, ये पूछ रहा। तो देखिए जैसे ही ऐसा रहेगा तो 1575 हम लिखेंगे 1575, इसको भागा कितना से दे देना है, 9 इंटू 7 से, है ना। 9 से काटेंगे एक बार में 6 बच जाएगा, 9 7 6 बच जाएगा ना, फिर हो जाएगा कितना 67, तो 9 7 63, है ना। 9 7 63 और फिर 2 बच जाएगा तो 9 5 45 यानी 175 और 25 बार में यानी x स्क्वायर बराबर, देखिए हाँ x स्क्वायर बराबर आ गया कितना 25 आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 5, x बराबर आ गया क्या हमारा आंसर 5। देखिए कितना आसानी से। और कह रहा है क्या, तो संख्याओं का योगफल क्या करना है, यही दोनों का योगफल निकाल लेना था। 9 7 16 और 16 गुना 5 कर देंगे, 16 गुना 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 80। हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है और एक संख्या दूसरे से 4 गुना है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500, एक संख्या दूसरे से 4 गुनी। तो मान लेते हैं एक संख्या x होगा तो दूसरा x 4x हो जाएगा, दूसरे से 4 गुना। और कह रहा है दोनों का गुणनफल 2500 है, तो देखिए x इंटू 4x बराबर 2500, है ना। तो 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500 और x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2500 बटा 25। तो 25 नहीं सॉरी 2500 बटा 4 ना, 2500 बटा 4, है ना। अब 4 से देखिए 2 शून्य है तो ये काट दीजिए 25 बार में, यानी हमको आ गया x स्क्वायर बराबर 25 इंटू 25। अभी हुआ कैसे, जैसे लिख सकते हैं ना 25 इंटू 100, 2500 का यही 100 को काट दिए 25 बार में, वही हम किए। तो 25 इंटू 25, x बराबर हमको आ गया कितना 25, है ना 25। तो कह रहा है 4 गुने, तो दोनों संख्याओं का योग। अब दोनों यहां देखिए योग कितना है 4x प्लस x 5x, तो 5x है तो 5 गुना x का मान कितना 25, 125। हमारा आंसर हो जाएगा कितना बी नंबर 125। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है, दो गो पूर्णांक है जिसका गुणनफल कह रहा है 24 है, मतलब कुछ दो गो संख्या जिसका गुणनफल कितना है 24 है।
तो योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यदि उन संख्याओं का योगफल निकाल लें तो उसमें सबसे न्यूनतम मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो संख्या दिया हो रहा है उसका फैक्टर निकालना है। क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो हम लोग 24 है, इसको 2 से गुना किए तो 12, फिर 2 से किए तो 6, फिर 2 से 3, यानी हम लोग 24 को लिख सकते हैं क्या, 24 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखिए इसमें 24 को लिख सकते हैं एक बार 2 गुना 12 है ना, फिर एक बार लिख सकते हैं क्या 4 गुना 6, और एक बार लिख सकते हैं 8 गुना 3। क्या इससे ज्यादा भी लिखा जा सकता है, नहीं। अब सबको जोड़िए, 8 3 11, 6 4 10, 10 2 12। अब देखिए इसमें न्यूनतम मान क्या है, तो न्यूनतम मान हमारा 10 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नंबर सिस्टम के पार्ट 3 थे जिस पर हमने समझाया कि एक ही तरीके से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो को लगातार देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।